बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। चतुर्थ दिवस प्रारंभ हो गया है। जैसा कि हम सबको विदित है, ये भागवत की कथा नैमिषारण्य की भूमि पर सौनक जी महाराज ने एक सहस्त्र वर्ष का आयोजन रखा है, जिसमें उन्हें ज्ञान मार्ग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो यज्ञ वो चला रहे हैं, वो भगवान की कथा और उनकी मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण करने का उन्होंने सप्ताह ज्ञान यज्ञ चलाया है। न जाने कितने, उस 1000 वर्ष में न जाने कितने सप्ताह ज्ञान यज्ञ निकल गए मेरे प्यारों। और श्रीमद् भागवत कथा का जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, जो वर्तमान में उन्हें सुना रहे हैं, वो किसका प्रसंग चल रहा है? श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के बीच का। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी भगवत भक्ति को देखकर, भगवान के प्रति आपकी ये मति देख करके मेरे मन में बहुत सुंदर सुंदर जो कथाएं हैं, जो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है, मन करता है कि एक भी कथा छूटनी नहीं चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ सुनो, 14 दिन प्रारंभ हो गया है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, 14 दिन प्रारंभ हो गया, 3 दिन व्यतीत हो गए, ना तुमने अन्न लिया है, ना जल लिया है, ना निद्रा ली है, ना विश्राम लिया है। मेरे कहने से थोड़ा सा विश्राम तो कर लो, थोड़ा सा तनिक जल तो ले लो, क्योंकि अगर शरीर बाधक बन जाएगा कथा श्रवण करने में, तो तुम्हारा चित्त विचलित हो जाएगा, और चित्त विचलित होगा तो क्या होगा? कथा में मन नहीं लगेगा। इसीलिए क्या करना है? मन को एकाग्र करना है, तो थोड़ा सा विश्राम कर लो। हाथ जोड़ करके परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे भक्तों में श्रेष्ठ भक्त, हे कथाकारों में श्रेष्ठ कथाकार, हे भगवान के परम पार्षद, अगर मेरे श्रवण करने में आपको कोई त्रुटि लगती हो तो अवश्य बताइएगा, अन्यथा मेरे मन में ना भूख, ना प्यास, ना निद्रा, ना विश्राम और ना ही संसार का कोई वैभव किसी भी प्रकार से मुझे परेशान नहीं कर रहा है। इसीलिए आप तो बस केवल भगवान की मुझे कथा श्रवण कराइए। आगे फिर क्या हुआ ये बताइए। कल तक की कथा में आपने भक्त प्रहलाद के विषय में सुनाया कि भक्त प्रहलाद ने छोटी सी उम्र में कैसे भगवान को पा लिया। ये जीव कैसे भगवान के प्रति आकर्षित हो, कैसे भगवान को जाने, इसके हमें और सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तो बाल्य अवस्था में ही वैराग्य को धारण कर लिया था। आप तो माँ के गर्भ से पैदा ही नहीं होना चाहते थे, लेकिन भगवान, जिन भगवान ने आपको गर्भ में दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं व्याप्त करेगी, तू आजा माँ के गर्भ से बाहर निकल आ। ऐसे आप तपस्वी हैं, बैरागी हैं, छोटी सी अवस्था में ही आपका चित्त भगवान में लग गया। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे तो वो भगवान की परम मंगलदायिनी कथा श्रवण कराई है। फिर आगे क्या हुआ ये बताइए। कैसे हम ज्ञान के द्वारा, कैसे हम भक्ति के द्वारा, कैसे भगवान को जाने, कैसे वो हमारे चित्त में समाये, इसका कुछ उपाय बताइए। तो मेरे प्यारो, श्री सुखदेव जी की वाणी में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति ना पंडिताः एकमप्यायस्तथा सम्यक् उभयोर्विदते फलम्। हे राजन,
जैसा कि मैंने तुम्हें कपिल जी महाराज के प्राकट्य की कथा में सुनाया था कि जब सांख्य और योग की विद्या लुप्त होने लग गई तो भगवान ने ऋषभ देव को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे बेटा बन के प्रकट होऊंगा और उसके बाद में सांख्य और योग का क्या करूंगा, प्रचार प्रसार करूंगा। जैसे आपने कथा में सुना है ना, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए और माँ यौवना बनी रही। क्यों बन गई, इसका कारण भी आपको बताया था। जब किसी चीज का कोई ग्राहक नहीं होता है मेरे प्यारो, तो वो चीज लुप्त होने लगती है, वो चीज क्षीण होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति की बार बार कोई अवहेलना करे, उसका अपमान करे, उसको आदर ना देवे, तो वो व्यक्ति ग्लानि से भर जाएगा और उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, जो उसकी आत्म शक्ति है ना, जो उसकी आत्म चेतना है ना, वो खत्म हो जाएगी। फिर वो भीड़ में नहीं आएगा, लोगों के बीच में नहीं बैठेगा। इसीलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसी ये विद्याएं होती है मेरे प्यारों, अगर इन विद्याओं को हम सीखेंगे नहीं, किसी को सिखाएंगे नहीं, तो ये क्या होंगी, ये लुप्त होती चली जाएंगी, ये अदृश्य होती चली जाएंगी और एक दिन वो आएगा जब इनका नामो निशान नहीं रहेगा। हम भारतवंशी हैं, हम सब ऋषियों की संतानें हैं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी विद्याएं हुआ करती थी। लेकिन जब मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया मेरे प्यारों, आज वो दिन है कि हम विद्या सीखने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। पहले दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने थे हमारे देश में। लेकिन आज हम कैसे हो गए, पिछड़ गए। पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहाया जाता था, लोग बड़ा आदर करते थे। दूसरे देशों में जाकर के उठा करके देखो पुरानी पुस्तकें, उनमें हमारे देश का इतिहास मिलेगा कि भारत में जाकर के हमने पढ़ाई करी है। ऐसा था हमारा भारत। नालंदा नाम का विश्वविद्यालय था, जहाँ पर बड़े बड़े संग्रहालय बने हुए थे, जहाँ वेद शास्त्र पुराण सबकी विद्या दी जाती थी। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि जब ये विद्या लुप्त होने लग गई तो भगवान ने अवतार लेकर देवहूति अर्थात अपनी माता को माध्यम बना करके उस सांख्य और योग दोनों की विद्याओं को फलीभूत किया, उसका प्रचार प्रसार किया। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं सांख्य और योग में जो पंडित भेद करता है, सांख्य विद्या जो है मेरे प्यारों, ये बहुत ही विलक्षण विद्या है। ये गणित से जो गणितज्ञ होते हैं उनसे संबंधित विद्या है। और योग तो सब जानते ही हैं कि योग क्या है। योग के द्वारा बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े विद्वान अपने शरीर को त्याग करके स्वधाम को जाते हैं और योग के ही बल पर इस संसार में जीते हैं और जीने का माध्यम औरों को सिखलाते हैं। इसीलिए हमें योग आजकल चल रहा है ना, शरीर का योग व्यायाम कराते हैं, पर ये योग दूसरे प्रकार का है, उसमें भी शरीर की समाधि लगती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि योग के द्वारा मनुष्य चाहे तो इस शरीर से बिना भक्ति के भी तर सकता है, अपनी इंद्रियों को साध सकता है। यदि ये संभव ना हो सके तो फिर धीरे धीरे सरल तरीके से उसे भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिन बच्चों को गुणा भाग करना नहीं आता तो पहले शिक्षक उनको क्या सिखाते हैं, पहले उनको पहाड़े सिखाते हैं, पहले गिनती सिखाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 धन 2 बराबर 4 ये करना सिखाते हैं। 4 धन 4 बराबर 8
तो धीरे धीरे क्या सिखाते हैं, गणित को कैसे सिखाया जा सकता है, सरल तरीके से, सरल माध्यम से। ऐसे ही हमारे जो बड़े बड़े गणितज्ञ, भक्त रूपी जो गणितज्ञ हैं मेरे प्यारों, उन्होंने समाज के लिए, जीवों के लिए अपनी भक्ति के माध्यम से ये प्रस्तुत किया है कि जीव कैसे भगवान को पा सकता है। इसी संदर्भ में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक कथा सुनाते हैं। हे राजन, मनुष्य की तो छोड़ो, पशुओं को भी यदि ये ज्ञान रहे कि संसार में ऐसी कोई सत्ता है जो सारे संसार को चला रही है। ये जो वृक्ष है, इन वृक्षों में पत्तियां कहां से आती हैं, इनमें फूल कहां से आते हैं, इनमें फल कहां से आते हैं, और फलों में जो मिठास है ना, वो मिठास कहां से आती है, कौन भरता है उसमें वो मिठास। वो फूल में जो रंग है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई नीला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, इसमें ये रंग कौन भरता है। ये जीव जो है ना, ये जानवरों को भी बोध होता है मेरे प्यारों। ये जितने भी रोने के, धोने के, हंसने के, मुस्कुराने के, ये जितने भी गुण है ना मेरे प्यारों, ये जानवरों में, पशु पक्षियों में, सब में समान रूप से होते हैं। आप भले ही पशुओं की भाषा न समझते हो, लेकिन कोई पशु अश्रुपात कर रहा हो तो उसके बिना बोले आप जान जाएंगे ये पशु दुखी है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई जानवर चुपचाप बैठा हो, शांत बैठा हो, कोई हरकत ना हो उसके शरीर में, आप उसे देख के जान जाएंगे कि ये जानवर दुखी है, ये किसी बात से पीड़ित है। ये भावनाएं कहां से उठती हैं मेरे प्यारों, ये सब भगवान भरते हैं सबके अंदर। गजेंद्र के विषय में एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजन, जानवरों में भी भगवान को जानने की और भगवान को पाने की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कोई बिरला जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर भगवान को जानने की इच्छा बनी रहती है। उसका कारण क्या है? पहले में मनुष्य होते हैं, विवेक बुद्धि के द्वारा उन्होंने ईश्वर को जाना हुआ होता है, लेकिन जब कोई पाप कर्म वे कर लेते हैं जिसके कारण उनकी अधोगति हो जाती है, तो कोई कीट पतंगे बन जाते हैं, कोई पशु पक्षी बन जाते हैं, तो कोई जानवर बन जाते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग में कथा के माध्यम से तुम्हें सुना रहा हूँ। राजा परीक्षित को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे राजन, एक बड़ा सुंदर पर्वत था, उसका नाम था त्रिकूट पर्वत, और उस पर्वत पर बड़े बड़े सुंदर पशु पक्षी क्रीड़ा किया करते थे। वहां त्रिकूट उसका नाम क्यों था? उस पर्वत पर 3 नुकीले नुकीले कूट निकले थे। एक सोने का था, एक चांदी का था और एक लोहे का था, इसलिए उसका नाम त्रिकूट पर्वत बन गया। और बड़ा विशाल सरोवर उस पर्वत की तलहटी पर बना हुआ था। एक गजेंद्र अपने 50 हाथी हथनियों का परिवार लेकर के उस त्रिकूट पर्वत पर विचरण किया करता था, और वो हाथी का इतना भय था उस पर्वत पर मेरे प्यारों कि जब वो घूमता था अपने दलबल के साथ में, तो कोई भी हिंसक जानवर उस पर्वत की सीमा में प्रवेश नहीं करता था। वहां सारस, मोर, हंस, सुंदर सुंदर जो मन को मोहने वाले हैं, कोयल मधुर मधुर गीत गाया करते थे। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना सरोवर में जाकर के जल क्रीड़ा की जाए। सरोवर में गया, अपने दलबल के साथ में अपने पत्नी बच्चे सबको लेकर कुटुंब कबीला पहुंच गया और सरोवर में जाकर के स्नान करने लगा। सूंड में जल भरता है और एक दूसरे के ऊपर फेंकता है। जितने भी वहां हाथी हथनियां थी, सारे के सारे जल क्रीड़ा करने लग गए और जल क्रीड़ा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया।
इतने में क्या हुआ मेरे प्यारो, एक ग्राह आया। ग्राह कहते हैं मगर को। ग्राह आया और उसने उस गज का, उस हाथी का, उस गजेंद्र का पैर बड़ी जोर से अपने मुख में दबा लिया। दबा करके जल की ओर खींचने लगा। उस हाथी, उस मदमस्त हाथी को जब ये ज्ञान हुआ कि मेरा पैर कहीं फंस गया है, कि किसी जानवर या मछली ने पकड़ लिया है, तो जोर से आवाज लगाई, चिंगारी लगाई, चीखने लगा। उसके साथ जितने भी उसके परिवार के, उसके नातेदार, रिश्तेदार थे, सबने वो करुण पुकार सुनी मेरे प्यारो। तो उस गजेंद्र को बचाने के लिए दौड़ पड़े। सबने अपनी वो जल क्रीड़ा करनी छोड़ दी और गजेंद्र को पकड़ करके अपनी अपनी सूंड से खींचने लगे। सब अपना बल लगा रहे हैं, लेकिन गजेंद्र का पैर उस ग्राह के मुख से खींचता नहीं है। बहुत समय लग गया, खींचते खींचते सब थक गए। एक एक करके सबने गजेंद्र को छोड़ दिया मेरे प्यारों, और छोड़ करके सब सरोवर के किनारे आ गए। गजेंद्र अकेला पड़ गया। चारों तरफ देखा, दृष्टि घुमा करके कि देखो मैं सुखी था, मैं संपन्न था, तो सब मेरे साथ खड़े हुए थे। आज मैं दुख की इस घड़ी में आ गया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सबने सहयोग दिया, लेकिन अब मुझे असहाय समझ करके कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, तो सब मुझे छोड़ करके चले गए। गजेंद्र रोने लगा मेरे प्यारों। देखो, जानवर की योनि में है, पशु बना हुआ है, लेकिन पशुओं को भी बुद्धि होती है मेरे प्यारों। वे भी अच्छा बुरा, अपना पराया, सुख दुख सब समझते हैं। किसी गाय के सिर पर हाथ फेरो तो चाटने लग जाती है आपको, प्यार वो भी समझती है मेरे प्यारों। और डंडे से मारो तो सींग मारने लगती है, वो भी नफरत को समझती है। भगवान ने ये सबके अंदर भावनाएं भरी है। गजेंद्र दुखी हो गया, बल लगा के, अपना स्वयं का बल लगा करके जब थक गया, मन में विचार करने लगा कि देखो, सुख के सब साथी होते हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता है। दुख में तो केवल और केवल एक ही साथी होता है। वो कौन है? वो परम पिता परमात्मा, जिससे सारा चराचर जगत चलता है। तो उसने क्या किया? बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। और किसको पुकार रहा है? श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजन, वो उस परम पिता परमात्मा को पुकार रहा है। और क्या कह रहा है? ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतज् निधात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। उस परमात्मा को मेरा नमस्कार है जो संसार में व्याप्त है, जो सारा जगत जो है जिस सत्ता से चेतन रूप में है। चेतन क्या है मेरे प्यारों? जिसके अंदर चेतना पड़ी हुई हो वो चेतन। और अचेतन कौन है? जो चेतन से विपरीत हो, जिसमें कोई चेतना ना हो, जिसमें कोई हरकत ना हो, जिसका कोई भान ना हो, वो अचेतन। वो परम सत्ता चेतन की जो संसार में व्याप्त है, जिससे सारा जगत चल रहा है, जिससे पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वायुमंडल जिस सत्ता से व्याप्त है, जो कण कण में क्षण क्षण में व्याप्त है, उस सत्ता को मेरा नमस्कार है। वो सत्ता मेरी आकर के रक्षा करे। ऊपर से मेरे प्यारों ये दृश्य कौन देख रहा था? सारे देवी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं कि ये जानवर है, ये पशु की योनि में है, लेकिन उस शाश्वत सत्ता का जो सत्य है, जो कभी मरती नहीं, कभी पैदा नहीं होती, जिसका शाश्वत परम पद है, उसको पुकार रहा है। गजेंद्र के अंदर इतनी बुद्धि। अब
सोचने लगे नाम तो लेगा, क्योंकि इतने सारे अवतार हुए हैं। राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, शंकर का हुआ, ब्रह्मा का हुआ, विष्णु का हुआ, पार्वती का हुआ, लक्ष्मी का हुआ, सरस्वती का हुआ। अरे कोई तो नाम लेगा। लेकिन मेरे प्यारो, गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। वो केवल और केवल उस परम ब्रह्म परमात्मा को पुकार रहा है जिससे ये सारी सृष्टि चल रही है, जो पेट में, माँ के गर्भ में हमारी रक्षा करता है, हमें भोजन देता है। वही शाश्वत सत्ता मेरी रक्षा करे, मुझे इस दुख से उबारे। अब शंकर भगवान सोच रहे हैं, अरे मेरा तो इतना छोटा सा नाम है, केवल शिव ही कह दे तो मैं आ जाऊं दौड़ करके। इधर लक्ष्मी जी सोच रही हैं, अरे मेरे बिना तो संसार ही नहीं चलता, श्री ही कह दे तो मैं दौड़ करके आ जाऊं उसकी रक्षा करने। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, अरे मैंने तो सारी सृष्टि बनाई है, सब जानते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि का रचयिता हूँ, रचनाकार हूँ। अरे ब्रह्मा कह दे तो मैं चला जाऊं। मेरे प्यारो, सब देवता ऊपर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कह रहे किसी का तो नाम ले ले। लेकिन मेरे प्यारो, गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। क्या कहा? केवल और केवल वो परब्रह्म परमात्मा जो सत्य है, जो सनातन है, वो मेरी रक्षा करे। नारायण ने देखा जो किसी का नाम नहीं, वो मेरा नाम है। नारायण दौड़ पड़े मेरे प्यारो, बोलिए गरुड़धारी भगवान की। दौड़ पड़े, देखा कि कहीं विलंब तो नहीं हो रहा है। इनका नाम है हरि, ये हरि वेदा से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इनका नाम हरि है। और हरि नाम और क्यों पड़ा? क्योंकि ये दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए इनका नाम हरि है। दौड़ पड़े और देखा कि कहीं विलंब तो नहीं हो रहा है, मेरे पहुंचने में पीतांबर उड़ गया दौड़ते दौड़ते। गरुड़ आया, गरुड़ पे बैठे थे, लगा गरुड़ भी देर कर रहा है। जैसे मन पहुंच जाता है ना क्षण भर में, ऐसे मेरे नारायण भगवान गरुड़ पर बैठ करके आ गए जहां गजेंद्र पुकार रहा था। गजेंद्र ने देखा कि अरे नारायण भगवान आ रहे हैं, जगत के पालक आ रहे हैं, तो उस सरोवर में से अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़ लिया और फिर भगवान हरि का नाम लिया। बोलिए हरि भगवान की। अब क्या किया नारायण ने? सूंड पकड़ी किसकी? गजेंद्र की, और पकड़ के सीधा खींच लिया सरोवर से बाहर। बाहर खींचा तो ग्रह चिपका हुआ था उसके पैर से। भगवान ने सबसे पहले अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसके गर्दन पर चला दिया, ग्रह का अंत कर दिया मेरे प्यारों, और गज को बाहर निकाल दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, सबसे पहले भगवान ने अपने भक्त को नहीं तारा, पहले किसको तारा? उस ग्रह को। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ऐसा क्यों किया भगवान ने? बोले भगवान का मानो ये मानना है कि जो मेरी भक्ति करता है उसे तो मैं तार ही देता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करने वालों के चरण पकड़ के रखता है, सबसे पहले मैं उसको उतारता हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए उन दोनों को उतार दिया भगवान ने। अब भगवान से श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते, जरा मुझे बताओ ये कौन थे जिसके कारण इन्हें इतना ज्ञान बना रहा, इनके अंदर इतनी विवेक बुद्धि बनी रही, जिससे इन्होंने भगवान की इतनी बिरला स्तुति कर डाली कि वो शाश्वत सत्ता, किसी का नाम नहीं लिया, वो शाश्वत सत्ता सनातन जो कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं है, उसको जो है इतना ज्ञान कहाँ से आया, इतनी बुद्धि कहाँ से आई? जरा मैं ये जानना चाहता हूँ। ये गजेंद्र कौन था?
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित, ये गजेंद्र पिछले जन्म में मनुष्य था और इंद्रधुम्न नाम का राजा था। एक बार क्या हुआ, अगस्त्य मुनि महाराज अपने दलबल के साथ आ रहे थे और ये हाथी की तरह राजा होकर के, जैसे हाथी चलता है ना आगे हो सूंड को उठा करके, ऐसे ही इसने ना अगस्त्य मुनि को प्रणाम किया, ना उनकी चरण वंदना करी, ना साधु संत समाज को किसी को प्रणाम किया। ऋषियों ने देखा कि देखो राजा होकर के इसे साधु संतों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ये क्षत्रिय है, इसी क्षत्रियता का पालन करना चाहिए, लेकिन ये घमंड में मद में इतना चूर है, इसे आवाज ही नहीं, ये क्या कर रहा है। श्राप दे दिया, जा मदमस्त हाथी की चाल चल रहा है तो मदमस्त हाथी ही बन जा। तो हाथी बनने का श्राप दे दिया। और ये ग्राह कौन थे महाराज? तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ग्राह जो थे ये गंधर्व के पिछले जन्म में, और ये स्वर्ग में देवताओं का मनोरंजन दिया करते थे। इनका नाम हू था। प्राय हंसाने वाले जो गंधर्व होते हैं उनके नाम ही हू हा रख दिए जाते हैं। एक बार ये पृथ्वी लोक पर आया और एक देवल नाम के ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। इसने देखा ऋषियों को जरा परीक्षा ले लेनी चाहिए कि ऋषि कौन से, किस प्रकार के ऋषि हैं, किस स्तर के ऋषि हैं, इनके अंदर भगवान की भक्ति कितनी आई है। तो उसने परीक्षा लेने की कामना से उस सरोवर में छिप गया। देवल ऋषि स्नान करते करते जब आचमन करने लगे, तर्पण करने लग गए भगवान भुवन भास्कर को, तो उसने आकर के उनका पैर पकड़ लिया। और जैसे ही पैर पकड़ा मेरे प्यारो, ऋषि डर गए, एकदम से जल के बाहर आ गए। तो वो जोर से जल में से निकल के हंस पड़ा। ऋषि ने देखा कि देखो ये गंधर्व है, स्वर्ग लोक में रहता है, इसे पृथ्वी के आने के बाद भी पृथ्वी के लोगों का सम्मान करना चाहिए, ऋषि मुनियों का सम्मान करना चाहिए, मगर ये उपहास उड़ा रहा है। तूने जैसे ये पैर पकड़ा है ना जानवर की भांति, वैसे ही जल में जाकर के मगर बन जा। इधर दोनों ने संतों से प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा कर दो। संत तो क्रोधी नहीं होते हैं, संतों ने कहा संत क्रोधी जरूर नहीं होते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग जब संतों का मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए, सीख देने के लिए उनको श्राप भी देना पड़ता है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को दोहराए ना और उन्हें ऋषियों का अपमान करने का पाप ना करे। तो दोनों ने आशीर्वाद दिया, जाओ भगवान तुम्हारी मुक्ति करेंगे और तुम अपनी अपनी इस योनि से छूट जाओगे। तो इस प्रकार जो है मेरे प्यारो, भगवान श्री हरि ने ग्राह के साथ साथ गजेंद्र की मुक्ति में तो कोई संशय ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो पहले से ही भगवान के प्रति श्रद्धा बनी हुई थी। लेकिन ग्राह का भगवान ने गजेंद्र के साथ मोक्ष कर दिया, मुक्ति दे दी। अरे जिसको भगवान सुदर्शन चक्र से मुक्ति प्रदान कर दे, फिर वाला उसकी अधोगति में क्या संदेह रह जाता है। श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजन इस प्रकार भगवान नारायण की आप चाहे जैसे उपासना करो। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहमश्मि नामी प्रियमात्मना। भगवान के श्री चरणों में आप पुष्प चढ़ा दो, पत्र चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो। अगर ये सब कुछ भी ना हो तो केवल जल चढ़ा दो, भगवान तो सब में प्रसन्न हो जाते हैं। केवल और केवल क्या चाहिए? आपका भाव प्रधान है।